इस वक्त हम पिलानी के भगत सिंह सर्किल पर मौजूद हैं और जैसा कि कल लगभग 37 के करीब कोरोना संक्रमित पिलानी में पाए गए थे, उसके बाद से पिलानी में लोगों में भय है। कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से तेज़ी से पिलानी में फैला है, उससे कल रात गृह विभाग से जो आदेश आया था लॉकडाउन का, सोमवार से लेकर 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का नाम बदलकर ज़रूर जन प्रशासन पखवाड़ा रख दिया गया है, लेकिन नाम बदलने से ही व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए उनमें खामियां नज़र आ रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीज़ों में खुलने के लिए दुकानों को छूट दी गई है, उसके अलावा जो बची हुई कुछ एक दुकानें हैं जिसमें कॉस्मेटिक है, कपड़ा व्यापारी है और जूता व्यापारी है, इनमें भारी आक्रोश है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये आ रही है कि पिछली साल जो लॉकडाउन लगा था उससे ये लोग अभी तक उभरे ही नहीं थे कि दूसरा लॉकडाउन अब इनको झेलना पड़ रहा है, उसमें इनको कोई छूट नहीं मिली है। जिस प्रकार से मिठाइयों की दुकानों को छूट दी गई है और ई-कॉमर्स की दुकानों में इन सब चीज़ों में छूट दी गई है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनका धंधा ठप होने की कगार पर है, क्योंकि महंगाई की मार से जूझ रहे व्यापारी अपना किस प्रकार से बैंक से लिया हुआ लोन किस प्रकार से दे पाएंगे, उसके लिए सरकार ने कोई उनको राहत प्रदान नहीं की है अभी तक। और दूसरा ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं अपना बिजली का बिल किस प्रकार से भरेंगे, सरकार ने इसमें कोई छूट का अभी तक प्रावधान का कोई ऐलान नहीं किया गया है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं वो सरकार के लिए ज़रूर छोटी हो सकती है, लेकिन एक व्यापारी के लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका घर उसी से चलना है। इसलिए समस्या यह सामने आ रही है कि लॉकडाउन लगने के बाद जिन छोटे व्यापारियों को सहूलियत सरकार को देनी चाहिए थी, असल में उन व्यापारियों को किसी प्रकार की अभी तक सहायता का कोई ऐलान नहीं किया गया है। व्यापारी अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 1-2 दिन में कोई घोषणा ऐसी हो जाए। देखना ये है कि सरकार इन छोटे व्यापारियों के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करवाने जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन व्यापारियों को ही पैकेज की है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्रीज़ को तो हम देखते हैं कि बड़ा पैकेज मिल जाता है, वो कंपनियों को बचा लिया जाता है, लेकिन यहाँ किसी की दुकान डूब जाती है तो उसे कोई सरकारी राहत उसे नहीं मिल पाती है, ना ही कोई उसे बचा पाता है। लॉकडाउन पर झुंझुनू जिला के एसोसिएशन कम्युनिस्ट के सचिव शंकर दहिया ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर बयान जारी किया है। 19/4/2021 सरकार ने जो जन अनुशासन पखवाड़ा के रूप में लॉकडाउन जो लगाया है, इसके ऊपर हमारी पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट की ओर से मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि छोटे जो मंझले दुकानदार हैं उनको काफ़ी असुविधा हो रही है इस 15 दिन में, क्योंकि पिछली बार का जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके चलते लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं उस मंदी से। और जो छोटे दुकानदार हैं उनको बैंक की लोन की किस्त, किराया, बिजली का बिल और खाने पीने की, और उनके यहाँ जो स्टाफ काम करते हैं उनको सैलरी देने की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो सरकार से मांग करते हैं कि इनके लिए एक पैकेज, राहत पैकेज दिया जाए। पानी और बिजली की अंदर जो बिल हैं वो हम सरकार से मांग करते हैं कि वो लोगों के माफ़ करने चाहिए। आम जन है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, उनको प्रशासन की ओर से खाने पीने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली का बिल और पानी का बिल बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए, हम मांग करते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो गैस का सिलेंडर के दाम करीब 350 रुपये करीब थे, लेकिन अब की बार 800 के करीब हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं पुरानी रेट में मिलना चाहिए, और जो लोग असमर्थ हैं देने में उनको मुफ्त में सिलेंडर मिलना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। उन लोगों को चिन्हित करें जो सक्षम नहीं है, उनको चिन्हित करके और मुफ्त में सिलेंडर देना चाहिए।